बॉबी से बात करते हुए थोड़ा घबराहट भी होने लगी है। किसी की पत्नी या अधिकारी या फिर कोई और मंत्री, कहीं ना कहीं बॉबी खतरा भी लगता है कभी? देखिए, खतरा तो लगता है, और जिंदगी जब जीनी है तो खतरों से क्या डरना है। खतरा किससे है वैसे ज्यादा? खतरा सबसे है। जो माफिया है उनसे खतरा है, और जो सरकारों में बैठे लोग हैं जिनके पैसे डूब रहे होंगे या जिनकी इज्जत डूब रही होगी, उनसे भी खतरा है। सबसे ही खतरा है। पर खतरों से डरकर घर पे तो नहीं बैठ सकते। अगर जन्म लिया है तो किसी विशेष मकसद के लिए जन्म लिया है, और लड़ेंगे, और जब तक है दम तब तक लड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपको लगा होगा कि आज हम थोड़ा सा अलग क्यों बात कर रहे हैं। मैं त्रिभुवन चौहान हूं और हमारे साथ है बॉबी पंवार। बॉबी पंवार बेरोजगार संघ का अध्यक्ष और हमेशा से ही बेरोजगारों की आवाज उठाते रहे। पीछे देखो, चाहे यूके SSSC हो या यूके PSC, तमाम जितने भी आयोग बने हैं उत्तराखंड सरकार में, हर किसी पर प्रश्न चिन्ह उठाया है। आज वो पत्नी की बात कहां से आई है, पहले वहीं से शुरुआत करते हैं। एक पत्नी ऐसी जिन्होंने चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री को कि हमारे जो पति हैं इनकी आप तनख्वाह 4200 बढ़ाकर 5400 कर दो। दरअसल ये व्यक्ति 5000 रुपए पे कभी लगे थे और आज 74,000 रुपए की मांग कर रहे हैं। क्या कुछ मामला है ये? देखिए, ये मामला हमने पहले भी 16 नवंबर 2022 को उत्तरांचल प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता के माध्यम से उठाया था। जिस दिन मुख्यमंत्री द्वारा ये आश्वस्त किया गया था कि ये गलत हुआ है और इन पर हम कार्रवाई करेंगे, इनको तत्काल प्रभाव से हटाएंगे और इन पर कार्रवाई भी करेंगे, परंतु कई माह बीत जाने के बाद भी उन्होंने नहीं हटाया। क्यों नहीं हटाया? क्योंकि जब हम इसके अंदरूनी उसमें जड़ों में घुसे तो वहाँ पर पता लगा कि जो संजय टोलिया जो निदेशक के पद पर बिठाए हुए हैं वो मुख्यमंत्री जी के लंगोटियार है। अच्छा। उनके करीबी हैं, मुख्यमंत्री जी के संयुक्त सचिव भी हैं। उनको निदेशक के पद पर बिठाकर क्या जताना चाह रहे हो, जबकि वो मानक ही पूरे नहीं कर रहे हैं। जबकि निदेशक के पद के लिए जो मानक है वो IAS या वरिष्ठ PCS का होना जरूरी है, जबकि वो व्यक्ति सचिवालय संवर्ग का व्यक्ति है। इसके अलावा हटकर जो 4200 पर जो राजीव सोलंकी वहीं पर काम कर रहा था उसको 5400 ग्रेड पर दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि उसके पत्नी ने लेटर लिखा है कि मुख्यमंत्री महोदय, मेरे पति की ये क्वालिफिकेशन और इनको 42 से 5400 दे दीजिए, और दिया है। मुख्यमंत्री ने तत्काल आदेश करके दिया है। जबकि उसी के उसमें वित्त सचिव, पूर्व वित्त सचिव अमित नेगी ने लिखा है कि किसी भी सर्विंग ऑफिसर को उसके ग्रेड पे से ऊपर तैनात किया जाना वित्तीय अनियमितताएं हैं। तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं विचलन के माध्यम से करेंगे। अरे विचलन के माध्यम से यदि प्रदेश चलाना है तो बंद कर दीजिए सारे विभाग। जिन विभागों में कई हजारों लाखों करोड़ों जो रुपए है वो खर्च हो रहे हैं। अच्छा, विचलन के माध्यम से विचलन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। विचलन में होता क्या है? आपसी सहभागिता या फिर प्यार मोहब्बत? नहीं, अगर विचलन में आपसी सहभागिता, प्यार मोहब्बत या कोई ऐसी ही प्रक्रिया है विचलन की, तो उसमें ये अपना मेरा क्यों, चाचा भतीजावाद क्यों, ये क्यों? ये तो आप एड्रेस से अनुमान लगा सकते हैं ना। खटीमा के हैं जिनको 5400 दिए हैं। दरअसल हुआ क्या है, हमारे बेरोजगारों के साथ भी कुछ अच्छा हो जाता अगर वो पत्र लिख पाते मुख्यमंत्री को, पर उन बेचारों की शादियां ही नहीं हुई है तो पत्नियां कहां से आएंगी? अगर पत्नी के पत्रों को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं मुख्यमंत्री धामी। एक चीज बताइए, इतनी सारी जो चीजें हो रही है, यूके SSSC के बाद यूके PSC पर भी आयोग पर बहुत आरोप लग रहे हैं। आरोप क्या लग रहे हैं? सबके सामने है। वहाँ पर अंदर के लोग पकड़े जा रहे हैं, और उसके बाद भी ये मनमानी करना कि जल्दी जल्दी परीक्षाएं करवाओ। भाई जांच तो कर लो। एक चतुर्वेदी नहीं था, वहाँ कहीं चतुर्वेदी है। वहाँ पर जो अध्यक्ष है उनके सर्विस रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो कह रहे हैं कि पूरे जीवन में सर्विस रिकॉर्ड में कोई वो गलतियां नहीं आई, सर्विस रिकॉर्ड अच्छा रहा है। तो उनको खुद मोर्चा संभालना चाहिए, यहाँ पर खुद लिखना चाहिए लेटर CBI को कि आइए और आप कार्रवाई करिए। और अगर ऐसा उनके ऊपर कोई प्रेशर है, किसी सफ़ेद पोस्ट का है, सरकार का प्रेशर, तो इस्तीफा दे दीजिए ना। आप वहाँ पर अपने पूरे सर्विस में जो आपका सर्विस रिकॉर्ड ठीक रहा है उस रिकॉर्ड को खराब करने की आप बात कर रहे हैं। अगर आप मोर्चा नहीं संभालोगे, ये किसकी बात कर रहे हैं? सरकारों के दबाव आते रहेंगे। हम राकेश कुमार जी की बात कर रहे हैं। सरकारों के दबाव हमेशा आते रहेंगे। आज भाजपा सरकार है, कल कांग्रेस आएगी, परसों कोई तीसरी पार्टी आएगी। सरकारों के दबाव हमेशा रहेंगे अधिकारियों पर अगर आपका सर्विस रिकॉर्ड ठीक है तो आप उसको ठीक करके आप नहीं। पर यहाँ पर नेता तो बोलते हैं कि हमारी तो अधिकारी मानते ही नहीं है, IAS PCS कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो ये अवसरवादी लोग हैं ये बड़े हावी हो रखे हैं उत्तराखंड पर। नहीं, हावी किस परिप्रेक्ष्य में है वो भी तो देखना पड़ेगा। हावी इस परिप्रेक्ष्य में है कि यहाँ के महिलाओं का 30% आरक्षण खत्म करके भारी अपनी जो चाहते हैं उनको लाया जा सके। यहाँ पर जो जल जंगल जमीन है उन पर कुठाराघात कैसे किया जा सके, उनको वैसे नियम कानून बना सके, उन चीज़ों पर हावी है। परंतु जहाँ पर सरकार का या ऐसा कुछ फायदा दिखने लगता है वहाँ पे अधिकारी भी नेताओं के गुणगान गाने शुरू कर। बॉबी एक गंभीर और आरोप अभी लगा रहे थे
आप बोल रहे थे कुछ पेपर जो होने वाले हैं वो भी लीक हो गए हैं, कुछ सील नहीं है पेपरों पर? बिल्कुल, अपर पीसीएस में सील नहीं थी। जब ग्रुप सी पटवारी का भी पेपर करवाया था पिछले महीने, इसी आयोग ने करवाया, उसमें 2 सीलें लगी हुई है। और अपर पीसीएस जिससे एसडीएम बनेंगे, जिससे डीएसपी बनेंगे, और वही एसडीएम वही डीएसपी कल के दिन किसी जांच समिति के हेड बनेंगे, तो उन पे ही सील नहीं है। इसका मतलब टारगेट करके किसी बच्चे के ओएमआर उसकी भरी गई है, उस पर चिन्ह लगाए गए, वो पहुंचाया गया किसी के पास। इसमें आयोग को तो पता रहता ही है कि किसके पास कौन सी ओएमआर जानी है। चलिए, मेरा एक बार और प्रश्न रहेगा, क्या इस तमाम दौरान, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बड़ी खटियाएं खड़ी कर रहे हैं, चाहे वो नेताओं की हो या अधिकारियों की, कोई धमकी या इस तरह से कोई प्रेशर बनाने की अब तक कुछ बात आई है? देखिए, प्रेशर भी बनाते रहते हैं, धमकियां भी आती रहती है, पर हम उनका परवाह किए बिना हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा जो मकसद है, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जो चीज़ें हमने झेली है, जिस करप्शन के चक्कर में हम आज बाहर खड़े हैं, जहां हमें होना चाहिए था हम आज वहां नहीं है, तो वो किसी औरों के साथ घटित ना हो, ये हमारी कोशिश है। इसलिए हम लगातार इन पर कार्रवाई कर रहे हैं, इन पर चीज़ों को सामने ला रहे हैं। नहीं तो 22 वर्षों में कई लोगों के पास चीज़ें आई होगी, कई लोग मैनेज होकर सेट घर पे बैठ गए होंगे, परंतु हमारा मकसद वो नहीं है। मकसद सिर्फ ये है कि उत्तराखंड को एक उत्कृष्ट राज्य बना सके। इसमें प्रदेश के तमाम छात्रों को, तमाम अभिभावकों को, तमाम ईमानदार कर्मचारी और अधिकारियों को साथ आना पड़ेगा, तभी कुछ यहाँ पर हो पाएगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा बॉबी, एक और चीज़ जाते जाते हम पूछ लेते हैं, जब आप बोल रहे हो कि जो तमाम छात्र हैं, आप देख भी रहे होंगे आधे से ज़्यादा आज कोचिंग इंस्टीट्यूट मतलब बंद होने की कगार पे, क्योंकि बच्चे जा नहीं रहे वहाँ, बच्चों का हौसला इतना टूट गया है कि हम तैयारी क्यों करें जब पेपर आगे लीक ही होना है। तो इन सब बच्चों के लिए या इन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा, बात अपने हक हकूक़ों की है। अगर पढ़े लिख कर हम उनको नहीं बचा पाए तो हमारा पढ़ना लिखना बेकार है। और मैं यही कहना चाहूँगा, जहाँ पत्नियों के लेटर पर ज्वाइनिंग मिल रही है, लेवल 10 की जॉब मिल रही है, क्या करोगे बैठकर लाइब्रेरी में, क्या करोगे बैठकर कोचिंग में? एक बार आइए, इस सरकार को सबक सिखाइए, इस सिस्टम को सबक सिखाइए, तब जाकर तैयारी में बैठना है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि तुम करते जा रहे हो। एक कहते हैं ना कि वो क्या कहते हैं कि एक जो बैल होता है वो लगा रहता है, एक तरीके से कोल्लू का बैल, वो लगा रहता है मेहनत करने में, पर मेहनत क्या हुई, सफल नहीं हो पाता, क्योंकि सफलता किसी और को मिल जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। बॉबी हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, और उत्तराखंड की जो आज हालत है, चाहे वो बेरोजगार संघ के बच्चों की हो या उन तमाम युवाओं की जिनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, शादियां नहीं हो पा रही हैं, कहीं शादी होती तो उनकी पत्नी पत्र लिखती मुख्यमंत्री को, शायद उनका भी कुछ भला हो जाता। तो क्या कुछ होता है उस पर बने रहेंगे, जुड़े रहिएगा लोकार्पण पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।